लास्ट ट्रिप में हमने देखा था कि एरिका और नागी याकोशिमा पहुंच गए थे और उनको लगा था कि यही उनका आखिरी ट्रिप होगा। और एंड में सुइचिरो भी वहां पर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। अब सीन शिफ्ट होकर हीरो के श्राइन में आता है। साची वहां पर स्टडी करने के लिए गई थी। साची हीरो को बताती है कि एरिका और नागी याकोशिमा होटल ओपनिंग पार्टी में गए हैं और वो दोनों एक हफ्ते बाद आएंगे। साची उदास थी क्योंकि नागी बदल रहा था। अब उसे पार्टी करना पसंद आ रहा था। हीरो कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, ये एक स्टडी कैंप बन जाएगा। लेकिन साची को पढ़ाई से नफरत थी। साची हीरो कहती है कि एग्जाम के टाइम पे माइंड का डाइवर्ट होना बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे एग्जाम पर बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और फिर वो सॉरी कहती है क्योंकि ये उनका फैमिली मैटर है, इसलिए उसे कुछ भी कहने का हक नहीं है। साची भी यही मानती है, ये अमानो फैमिली का फैमिली मैटर है, तो उसका भी कुछ भी कहने का हक नहीं है। हीरो साची से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या नागी उमिनो से अमानो बन जाएगा? साची कहती है कि ज्यादा चांस है हाँ, वो इसी की प्लानिंग कर रहा है। हीरो कहते हैं कि लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उमिनो ही रहे। फिर सीन याकुशिमा होटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एरिका जब उठती है तब वो नागी को खुद के साथ सोते हुए देखता है। उसे समझ में आ रहा था कि वो दोनों एक साथ क्यों सो रहे हैं और उन्होंने कपड़े भी क्यों नहीं पहने थे। कल रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी उसे याद आता है कि नागी ने कहा था कि उन दोनों को बहुत जल्दी उठना है और वो उसे कडल करके सोने लगा था। एरिका को भी वार्म फील हुआ था और वो भी सो गई थी। और तभी वो अचानक से नींद से उठ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये बस एक सपना है। वो अपने कंबल को हक करके सो रही थी। वो देखती है कि नागी अपने बेड पे नहीं था, वो ऑलरेडी बाहर जा चुका था। फिर वो चिल्लाती है और कहती है कि ये कैसा सपना था। और उसके चिल्लाने की वजह से बाहर ओकिता और नागी को भी समझ आ चुका है कि एरिका उठ चुकी है। बाहर ओकिता और नागी पार्टी के लिए सेटअप कर रहे थे। नागी ने टेबल अरेंज कर दिए थे। ओकिता कहता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पहले जाकर कुछ खा लो, बाकी का काम उसके बाद कर लेना। तभी फुजी हड़बड़ाती हुई आती है और कहती है लहरें बहुत तेज चल रही है, बोट लेट हो जाएगी, ऐसा रहा तो सेफ आने में भी लेट हो जाएंगे और खाना भी टाइम से नहीं बन पाएगा। नागी कहता है कि वो हेल्प करेगा। वहां के स्टाफ को लग रहा है कि वो एक पार्ट टाइम है और बहुत मेहनत कर रहा है। वो दोनों ओकिता से पूछते हैं क्या वो इस लड़के को जानता है। ओकिता बताता है कि वो प्रेसिडेंट का बेटा है। फिर नागी सबस की हेल्प करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है। नागी बहुत खुश था कि वो यहाँ पर आ पाया और तभी उसे सुइचिरो की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं कि मैंने सुबह से सुना है कि तुम बहुत काम कर रहे हो। नागी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने दिया। सुइचिरो कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम यहाँ पर आना चाहते हो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। वो कहते हैं कि इस सुंदर एंट्रेंस ने होटल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, हर जगह बस इसी की बातें चल रही है, लगता है हमारा डिसीजन सही था। वो बताते हैं कि याकुशिमा के होटल बनाने का वो उसका लॉन्ग टाइम सपना था जो फाइनली अब पूरा हो गया। नागी कहता है कि लेकिन याकुशिमा में क्यों, आप तो माउंट फूजी में भी बना सकते थे। सुइचिरो बताते हैं कि उनका यहाँ पर स्पेशल अटैचमेंट है, उन्हें ही साइलेंस से कर्ज मिला था। ये कहकर वो चले जाते हैं और नागी को समझ नहीं आता है कि कैसा क्रश। अगले सीन में पार्टी स्टार्ट चुकी थी। लोग होटल को देख के इम्प्रेस हो रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहे थे कि इन लोगों ने होटल बनाने के मटेरियल आखिर लाए कैसे। ओकिटा और पूजी ड्रिंक सर्व करने में लगे हुए थे और नागी बर्तन धोने में। फिर स्टेज पे अनाउंसर सबका वेलकम करती है और फिर अपने स्पेशल गेस्ट जिसने रिसेंटली इन्फ्लुएंसर मॉडल बन के पूरी दुनिया को हिला दिया है, जो प्रेसिडेंट की बेटी है, इस स्पेशल इंट्रोडक्शन के साथ एरिका को बुलाया जाता है। उस समय नागी टेबल पर सर्व करने के लिए आता है और एरिका को उस ब्यूटीफुल ड्रेस में देखकर उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी और यहीं पे चैप्टर एंड होता है।